रेड हॉट टॉपिक यूट्यूब थंबनेल सीरीज का ये पार्ट है और सोने से पहले सोचा एक बार नज़र डाली जाए। जो सीरीज की शुरुआत मैंने आज करी थी कि जो टॉपिक इस समय चल रहा है, आज 14 तारीख हो गई है, रात के तकरीबन 12:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मगर टॉपिक की भरमार इतनी हो चुकी है और जो विषय जो मुद्दा खड़ा हुआ है क्रिकेट को लेकर, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी भी कुछ थंबनेल तो ऐसे हैं कि कल का मैच बिल्कुल नहीं होगा, सरकार ने दी रजामंदी और क्वेश्चन मार्क करके, पता नहीं मैंने कहा कहाँ से दे दी। कभी कभी ऐसे थंबनेल देख के हंसी भी आती है, बट फिर जब हम क्लिक करते हैं तो वही पुरानी न्यूज़ ही बता देते हैं। थंबनेल में एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट पर्सनली विश्वास करता नहीं हूँ। आपको वही थंबनेल लगाना चाहिए जो फैक्ट बेस हो और जो रियलिटी दर्शाती हो। खैर, ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो मैंने अभी अपना जो यूट्यूब है, जैसे मैंने बताया मेरे यूट्यूब में स्पोर्ट्स रिलेटेड सब मैंने एक्टिवेट कर रखा है। सारी खबरें आ जाती हैं, न्यूज़ की भी सारी खबरें आ जाती हैं। तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया है अपना, और ये यूट्यूब का जो फीड है उसमें पहला ही जो आर्टिकल, जो जो थंबनेल दिख रहा है, जो मुझे यूट्यूब पे दिख रहा है, उसमें शोएब अख्तर का फ़ोटो है और भारत से मैच पाकिस्तान क्या कह रहा करके क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद बहुत सारे शॉट्स हैं जिसमें सुनील गावस्कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रहे हैं आज के मैच में। फिर प्रैक्टिस सेशन भी कवर किए हैं बहुत से जर्नलिस्ट ने वहाँ दुबई में। और फिर यहाँ महाराष्ट्र से मिलती जुलती खबर है कि यहाँ भी जो आक्रोश है लोगों का, वो देखने को मिला है। और क्रिकेट नहीं चलेगा, और सीमा पर शहादत, और पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं चलेगा, ऐसा यहाँ के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, महाराष्ट्र के। और फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, जस्ट दो स्क्रॉल टू स्क्रॉल नीचे करता हूँ तो 9 में से 3 तो मिल ही जाते हैं कि मैच से पहले हो गया है बवाल। और क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो वही सुबह की खबर आपको मिलेगी। फिर पाकिस्तान की मीडिया में खलबली, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो गया है रद्द। और मेरे ख्याल से ये कोई पाकिस्तान का ही कोई समवॉट चैनल वीपीएन के ज़रिए शो हो जाता है। और फिर कुछ यूट्यूबर्स आ गए हैं कि कल जो है वो हम लाइव नहीं, मतलब आज 14 तारीख को हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे। और उन्होंने एक लेटर भी अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया है कि नहीं करेंगे वो। तो चीज़ें काफ़ी, यूट्यूबर्स काफ़ी इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दिया है कि नहीं करेंगे लाइव, और हमसे आगाह किया है कि हम भी अगर हम यूट्यूबर हैं तो हम भी लाइव ना करें। और हालांकि आगाह नहीं किया, बट उन्होंने कहा है कि बॉयकॉट करना ही बेहतर ऑप्शन है। और जितना हो सके इस चीज़ को समझें और आप टीवी पर भी ना देखें। फिर एक आया है कि क्या भारत और पाकिस्तान के मैच में ही ज़्यादा रेवेन्यू आता है, तो क्या बीसीसीआई सिर्फ पैसे के लिए ही ये सब कर रही है, और क्या सिर्फ पैसा कमाना ही एक मूल टॉपिक हो गया है, एक वही क्या कहते हैं मकसद हो गया है, कि बस पैसा आ जाए, और भावनाओं के साथ हो रही है खिलवाड़। और हाँ, और मैच से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा। और
फिर मैच से पहले आई एक बड़ी खबर। अभी मैं ऑलमोस्ट यूट्यूब के आधे स्क्रॉल पे आ चुका हूँ, जो टॉप टू बॉटम में से हाफ आ गया हूँ। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करके आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर से रिफ्रेश करके मुझे किस तरह की फीड्स जो है वो आ रही हैं। आ, तो सबसे पहले आ रहा है कि क्या भारत लास्ट मोमेंट पे बॉयकॉट करेगा। और अ, फिर बाद में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए गए थे यूट्यूबर्स के ज़रिए। पब्लिक रिव्यूज़ आ रहे हैं कि उनसे पूछा जा रहा है कि क्या ये पूरी 5 मिनट जो मैं कह रहा हूँ आप समझो कि कल के मैच को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और किस तरह से भावनाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। आपको ये 5 मिनट थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं थंबनेल का टाइटल पढ़ के क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि चलिए अभी मैं थंबनेल नहीं, अभी मैं खुद अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में जो है वो आक्रोश है। और अ, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी बीसीसीआई से कि वो एंड मोमेंट पे इस मैच को रद्द कर दे, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स इससे जुड़ी हुई हैं। और वो नहीं चाहते कि कुछ भी बेनिफिट जो है, कोई भी मतलब 1 रुपए का भी जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को मिले, या पाकिस्तान के जेब में 1 रुपया भी जाए। क्योंकि उनको पता है ये फिर वही घूम फिर के टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, और जो है फिर वही अटैक्स का अटैक होते हैं दूसरे देशों में। तो कहीं ना कहीं एक रोक लगानी चाहिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जो मैं अपने आज पूरे वीडियो में कह चुका हूँ कि क्या एक मैच बॉयकॉट करने से इसका समाधान निकलेगा। और अगर हाँ निकलेगा तो फिर ज़रूर करिए। लेकिन अगर एक मैच को बॉयकॉट करने से अगर समाधान नहीं निकलेगा तो आप कितने मैचेस बॉयकॉट करेंगे। क्योंकि अगर सरकार अब नहीं रुकी तो सरकार फिर नहीं रुकेगी। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां हमें 1 2 3 नहीं, शायद हो सकता है 5 5 मैच भी देखना पड़ सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, एक फुल एक ऐसा निर्णय सरकार को लेना चाहिए जो एक सटीक निर्णय हो, जिससे लोगों की फीलिंग्स को भी मद्देनज़र निर्णय लेना चाहिए था। जैसे मेरी राय अगर मैं कहूँ तो इस समय भारत को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था फिलहाल, क्योंकि सरकार को कोई भी बहाना बना देना चाहिए था कि हम नहीं भेजेंगे या वगैरह वगैरह। क्योंकि अभी चीज़ें एकदम जो है, पहले चीज़ों को समझना चाहिए कि हमने जब उनसे ट्रेड बंद कर दिया है तो इस मोमेंट पे हम उनसे क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलना कोई अच्छी बात या अच्छा एडवर्टीजमेंट नहीं है इस समय। अगर हम उनका ट्रेड, उनका हर चीज़, पानी वानी सब बंद कर रहे हैं तो क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। और मेरे ख्याल से सरकार को एशिया कप बॉयकॉट कर देना, इंडियन टीम को स्पेशली बीसीसीआई को इंडियन टीम ही नहीं भेजनी चाहिए थी, पूरा बॉयकॉट करना चाहिए था। मगर अब जो कि सरकार ने परमिशन दे दी है, बीसीसीआई ने भी परमिशन दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो परमिशन दे दी है और कहा है कि नहीं आप जाइए खेलिए। और अब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा शेड्यूल है वैसे ही आपको अ, रहना होगा। तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर देख रहे हैं लोग तो देखेंगे, लेकिन बॉयकॉट भी अपनी जगह सही है। मिक्स फीलिंग है, मिक्स रिएक्शन है। मेरी राय महत्वपूर्ण इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी राय होती है। मेरे हिसाब से तो इंडिया को जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब इंडिया चली गई है और अब जब इंडिया खेल रही है तो अब खेलने दें। और फिर देखते हैं कि अ, आगे आने वाले टाइम पे जो है वो कैसा माहौल क्रिएट होता है, क्या होता है। अगर सरकार कल बंद भी कर देगी तो मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगा। लेकिन खिलाड़ियों को गलत कहना
मेरे राय में ये भी उचित नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आपको ये ऐसा काम करना है। ज़्यादातर मैक्सिमम बॉयकॉट ऑप्शन ही बेस्ट है, लेकिन इस समय जो चीज़ ऑलरेडी चल रही है, जो मूविंग कंडीशन में, उसको फिर रोकने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। बॉयकॉट जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं लोग, और हम भी अपने माध्यम से जितना हो सकता है बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगे। मगर सवाल वही है कि एक मैच बॉयकॉट होने से क्या परिवर्तन आएगा, और अगर आएगा तो बेशक कल बॉयकॉट करना चाहिए, मतलब आज का मैच जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए। मगर अगर एक मैच से परिवर्तन नहीं आएगा और फिर से जो है ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये रेड हॉट फॉर्मेट, रेड हॉट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक पे सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। सब वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट यही है कि थॉट प्रोसेस यही है कि जब सरकार ने परमिशन दे दी है, जब सबने परमिशन दे दी है, और कोर्ट ने भी कहा है शो मस्ट गो ऑन, मतलब क्रिकेट मैच मस्ट गो ऑन, और अब इतनी जल्दी कुछ बदलाव करके फ़ायदा नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बेशक कल का दिन देखेंगे कि किस तरह से खबरें अनफोल्ड होंगी। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ रुकावट आएगी, मगर अगर आती भी है, इफ़ इन केस, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।